मैं तो बिल्कुल नहीं आना चाहती थी शनाज भाभी। आपका बेटा ही मुझे घसीट कर लेकर आया है यहाँ पर, इसी ने अदालत सजाई है। अब मैं अपने हिस्से की सच्चाई तो इसे बता चुकी हूँ, बाकी आप बताइए। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाए कि फूफो झूठ बोल रही है, चाल चल रही है। और हम जालिम नहीं हैं, बल्कि हम वो लोग हैं जिन पे जुल्म हुआ है। अम्मी बोले, अम्मी आपकी खामोशी मुझे कांटों पर घसीट रही है। नहीं, मेरे खुदा, अम्मी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं हानि को इल्जाम देता रहा और वो रो रो कर दुहाइयां देती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपनी सफाई बताती रही, अपनी गलती पूछती रही। हारून, मेरा मतलब ये नहीं था। ये पता नहीं तुम्हें क्या कहकर लाई है। अरे भाई, मैं क्यों लेकर आई हूँ? तुम ऐसा करो, वो रसूलन और जो दूसरी नौकरानियां है ना, उनसे जाकर पूछ लो, वही तुम्हें बता देंगी। सुनो ना, नौकरानियां तक ये जानती हैं। हारून, मेरी बात सुनो। ये चालबाज है, ये तुम्हें मुझसे मुतनफिर करना चाहती है बेटा, बस। आप झूठ बोल रही हैं। आप सिर्फ अपनी बात करें। मैंने आपके ऊपर अंधा एतमाद किया, आपने मुझे धोखा दे दिया। आज के बाद तो मैं अपने साए पर भी एतमाद नहीं करूंगा। नहीं हारून, ऐसा नहीं करते। और रो मत, मत रोते हुए अच्छे थोड़ी लगते हैं। हाँ? अगर माँ धोखा दे सकती है ना, तो फिर कुछ भी हो सकता है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अम्मी? हारून, क्या हुआ पप्पू आपको? आप ठीक हैं? तबीयत खराब हो रही है मेरी। रसूलन, पानी लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, मेरी दवाइयाँ घर पे हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है, मुझे बस घर छोड़। चले, मैं आपको डॉक्टर के पास ले सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे बस घर छुड़वा दो। चले, मैं आपको खुद घर छोड़ देता हूँ। हाँ हारून, चलो चलो। हारून, हारून, हारून। मुझ पे इल्जाम लगा दिया मकसूद ने लापरवाही का, और वो ये भूल गया कि तुमने और तुम्हारी माँ ने कभी मुझे वो हक ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें अपनी ख्वाहिशात बता सकूं। शादी के फौरन बाद तुम भाग भाग कर अपनी माँ के पास जाया करती थी, और जब ये बच्चे पैदा हुए, तुम्हें पालना मुश्किल हुआ तो जाके अपनी माँ के घुटने से लग गई। इजाज, चुप! एक लफ्ज नहीं बोला। बच्चों का बार बार स्कूल चेंज कराया, उनकी पढ़ाई का खर्च किया, उन्हें तंग किया। मैंने कहा तुम्हें कि मैं इस मसले का हल निकाल लूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी माँ का गम सताने लगा कि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है और तुम्हारी माँ इन बच्चों को देख के जीती है। शादीशुदा आदमी होते हुए, पूरी फैमिली होते हुए, पूरी जिंदगी अकेले में गुजार। मेरी भी हसरत थी, ख्वाहिश थी कि कम से कम कोई मुझे एक कप चाय बना कर दे दे, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ इसमें रुकावट बनी रही। और मकसूद मुझे कहता है कि अपने बच्चों का बंदोबस्त कर दूं। चुप! और अब क्या सोच रही हो तुम्हें कि तुम मुस्तकिल यहां रहोगी? अगर तुम्हें रहना है राजदा तो तुम रहो इधर, लेकिन मैं और मेरे बच्चे इधर नहीं रहेंगे, समझे तुम? अब वो ठीक ही तो कह रहे हैं अम्मी। मामू की उस बेटी से अगर हमने अपने भाई की शादी नहीं की तो वो हमें आंखें दिखाने लग गए। नानी को पता भी है कि हम जा रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी अपने कमरे से निकली नहीं है। अगर उनकी पोती से रिश्ता कर लेते तो हम बड़े अच्छे थे।
वो तो ये मुझे मिल गया, वरना मैं तो वहीं कहीं गिरी पड़ी होती। तो गई कहाँ थी आप? आपने कोई दवाई वगैरह खाई? हाँ हाँ, ली थी दवा। अच्छा छोड़ो तुम, मैंने हारून को ना शनाज भाभी की सारी प्लानिंग के बारे में बता दिया। इस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं था। अब इन सफाइयों की कोई जरूरत नहीं है शहनाबी। मैंने उन्हें बताया था कि तुमने इसको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी, अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की थी। मैंने कितने फोन किए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, और तुम्हारा तो फोन भी बंद जा रहा था हारून। हाँ, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और फोन खराब था। क्या एक्सीडेंट हो गया था तुम्हारा? मुझे बताया भी? ओ खुदा, ये शनाज भाभी किस जन्म का बदला ले रही हैं? उन्होंने बताना भी गवारा नहीं समझा कि मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया। हारून, तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, वारिस हो उनके, और इस तरह कर रही है तुम्हारी माँ। कैसे हुआ था एक्सीडेंट और कब हुआ? लेकिन अम्मी ने कहा था कि आप इत्ला मिलने पर आपने पूछा था कि कौन हारून, और हानी ने भी। क्या? मैं भला कह सकती हूँ अपने इकलौते भतीजे के लिए कि कौन हारून? मैंने नहीं कहा ऐसे। कैसे कह सकती हूँ मैं, वो भी तुम्हारे लिए? अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ तुम्हें। हमें कोई इत्ला मिली थी? नहीं ना हानी? अच्छा बताओ तो, कैसे हुआ था एक्सीडेंट? वो उस रोज जब मैं हानी को मिलने आया था तो एक ट्रक ने। खुदाया, मैं तो ऐसे ही अपने भतीजे से बदगुमान हूँ। मिल से कुछ बंदे आए हैं, मिल मजदूरों के बीच झगड़ा हो गया है। अच्छा, मैं आती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना आनी, ये सब कुछ अम्मी ने क्रिएट किया था और मैं अंधे भरोसे में मारा गया। आनी प्लीज कुछ कहो, मुझे बद्दुआ दो, गालियां दो, पर प्लीज कुछ कहो। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें बददुआ भी नहीं दे सकती। इससे मत कहो हानी, मैं इजाला करना चाहता हूँ। इजाला? हाँ, फूफू ने मुझे बताया था कि तुमने वक्ती गुस्से के तहत मकसूद से शादी कर ली, अगर तुम खुश नहीं हो, तुम खुश हो भी कैसे सकती हो? अगर तुम चाहो तो। एक मिनट, मेरी खुशी या ना खुशी से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम होते कौन हो हारून? तुम मुझे बहका रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुंतजिर थी तुम्हारी? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नफरत है हारून तुमसे। अगर तुम इस दुनिया में आखिरी इंसान भी होते ना, तो कभी पलट के तुम्हारी तरफ ना देखती। तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम जो कहना चाहती हो कह लो। गुस्सा नहीं है ये, गुस्सा नहीं है, नफरत है। मैं नफरत करती हूँ तुमसे हारून। तुम्हें सुनने या देखने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। इसे नफरत कहते हैं, गुस्सा नहीं। और मुझ पर जुल्म करने वालों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन तुम्हारा नाम सबसे ऊपर दर्ज है। हर किसी को माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मुझे मोहब्बत के नाम पे धोखा दिया है, लूटा है तुमने मुझे। तुम मुझे सजा दे सकती हो हानी। मैं कैसे सजा दे सकती हूँ तुम्हें? इतनी बार मैंने तुम्हें पुकारा, मोहब्बत ना सही, थोड़ा सा रहम ही खा लेते मुझ पे, एक बार मेरी बात सुन लेते, ना मानते, ना यकीन करते, लेकिन एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो करते। लेकिन नहीं हारून, मैं ही पागल थी, हर वक्त हारून हारून करती रहती थी। गलती तो मेरी है ना, मैंने एक इंसान पे भरोसा किया
और इंसान ने मुझे अपनी असलियत दिखा दी। जाओ मकसूद को बुला कर लाओ, जल्दी से बाहर ही खड़े हैं। और सुनो, जैसा मैंने समझाया ना बिल्कुल वैसे ही करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। जी जी, मैं अभी जाती हूँ। जाए। साहब जी, आपको हानी बीबी ने बुलाया है। मुझे? हाँ, वो तो बहुत पहले बुलाया था, मैं भूल गई। आपको जाते देखा तो मुझे याद आया। शाहीना बीबी किधर है? वो तो जी सुबह से मिल मजदूरों और मैनेजर के साथ है जी। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक है। मैंने बताया ना, मैं धोखे में मारा गया। धोखा? कैसा धोखा हारून? ऐसे किसी की भी सुनी सुनाई बात पे यकीन करके मेरी मोहब्बत को कुचल कर चले गए तुम। जैसे आज मेरा गिरबान थाम के बोला, उस दिन भी आ जाती। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैं बार बार आई थी हारून, लेकिन तुम मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कितनी कोशिश की मैंने तुम्हें अपनी बात बताने की। तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या कहा था और तुमने मेरे साथ क्या किया? हाँ, शाहीना अम्मी ने कहा कि हारून तुमसे इस जायदाद के लिए शादी करना चाहता है। शहनाज मामी ने भी यही कहा। नहीं नहीं मकसूद, आप प्लीज अंदर नहीं जाइएगा, आप यहीं रहे। अरे क्यों नहीं अंदर जाऊं मैं? वो दोनों मासूम है ना, अभी उनको समझ में नहीं आता ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, कौन दोनों? अरे हानी और हारून। हारून? देखिए, आप तैश में नहीं आइएगा। हाँ, वो मैं उसे समझाऊंगी, हानी को उसे बताऊंगी कि वो एक इज्जतदार शख्स की बीवी है। अरे क्या समझाओगी तुम उसे? देखिए, वो मेरा इकलौता भतीजा है, मेरे बाप का वारिस है। आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरी कसम है। बस हटो मेरे आगे से। मकसूद प्लीज प्लीज, आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा, हटो। तुम मुझे सजा दे सकती हो, क्या हो रहा है? हाँ? क्या कर रही हो बंद कमरे में इसके साथ? कौन सा खेल खेल रही है तुम? चलो यहां से चलो। वो इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा। इजाजत? मैं चाहूं तो इसकी जान ले सकता हूं। ये बीवी है मेरी। बीवी? आप इस काबिल हैं कि इसके शौहर कहलाए जाए? आप थे ही गलत आदमी। घर में बेटी बनाकर लाए और उसे शादी कर ली। शर्म आनी चाहिए आपको। हारून, खामोश हो जाओ। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं बगैर हानि के नहीं जाऊंगा। मैं इस खबीस शख्स के चुंगल से इसे निकाल कर रहूंगा। मैं हर शय की तलाफी करूंगा। चलो छोड़े पोपो मुझे। हारून तुम्हें मेरी कसम। छोड़ो मुझे। बाहर चलो। मुझे नहीं पता कि इसने जो भी कुछ कहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको बता सकती हूँ, खुदा की कसम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं जानती कि ये बस बस। नहीं देख रही तुम्हारी शक्ल मैंने दोबारा, नहीं देख रही। खत्म हो गया ये रिश्ता। चली जाओ मेरी जिंदगी से तुम। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। तलाक। बस। मकसूद मेरी बात तो सुने।
हानी, हानी, तुमसे बात कर रही हूँ। जी ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी वजह से आज मेरे भतीजे को कुछ हो जाता तो? ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने तुम्हारी। शादीशुदा औरत हो तुम, एक बच्चे की माँ हो। अल्लाह की अदालत में तुम भी ना उतनी ही गुनहगार हो। अरे मर्द कहाँ समझते हैं ऐसी बातें? पता नहीं मकसूद को कैसे समझाऊंगी अब। उन्होंने तो जो देखा वही समझा ना, इसमें उनका क्या कसूर है? अब कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुमसे ही बात कर रही हूं मैं। मकसूद साहब ने मुझे तलाक दे दिया शायद अम्मी। क्या क्या, क्या दे दी? उन्होंने मुझे तलाक दे दी शायद अम्मी। एक बार दी या बार बार बोला उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और निकल जाओ इस घर से, कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद अम्मी मैं क्या करूंगी अब? मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी शायद अम्मी? अरे कुछ बोल भी, हुआ क्या है तुझे? ध्यान किधर है तेरा? मैंने उसे तलाक दे दी है? तलाक दे दी? शायला को? हानि को। हानि को तलाक दे दी? ये क्या किया तूने? मेरे पोते से उसकी माँ छीन ली। अरे मुझसे मेरा पोता छीन लिया। ये क्या किया तूने कमबख्त? ये क्या किया? हाय मेरा बच्चा। मैं ये दिमाग तो खराब नहीं हो गया था तेरा? अरे तू पागल तो नहीं हो गया था? क्या हुआ था तुझे? क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? कहाँ जाओगी इतनी शाम में? शाइना बीबी, अहमद बहुत बेचैन हो रहा है। अल्लाह, क्या हुआ मेरे अहमद को? शायद अम्मी अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? हम कौन? कोई और भी जा रहा है तुम्हारे साथ? अहमद और मैं शायद अम्मी। नहीं, अहमद क्यों जाएगा तुम्हारे साथ? क्योंकि ये मेरा बेटा है इसलिए। नहीं हानी, तुम्हारा बेटा ही उस वक्त तक था जब तक के तुम मकसूद की बीवी थी, लेकिन अब तो ये मेरा बेटा है ना? नहीं शायद अम्मी, अहमद की माँ सिर्फ मैं हूँ। मुझे हटो। अब अहमद का नाम अपने मुंह से मत निकाल। देखो हानी, जब तक तेरी गोद खाली थी तो मैंने तुम्हें गोद ले लिया। अब मैं इसी से अपना दिल बहला लूंगी ना। और तुम तो जानती हो मैंने कितनी मुश्किलों से इसे हासिल किया है ना? शाइना अम्मी छोड़े इसे। हाँ शाइना अम्मी। बख्ता, इसे अंदर लेकर जाओ। बख्ता, शाइना अम्मी, शाइना अम्मी आप क्या कर रही है? वो मेरा बेटा है। हानी, मेरा बेटा है, ठीक है? शाइना अम्मी। अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदुआ दे, दुआ दे या तू जहर पिला दे पर यूं ना सजा दे। शाइना अम्मी प्लीज दरवाजा खोल दें। शाइना अम्मी मैं नहीं रह सकती अहमद के बगैर, वो भी नहीं रह सकता। शाइना अम्मी प्लीज दरवाजा खोल दे। अम्मा जी देखे ना, शाइना अम्मी ने दरवाजा बंद किया हुआ है। वो मुझे अहमद से नहीं मिलने दे रही ना, मुझे अहमद को दे रही है। आप प्लीज उनसे बात करें। मेरा बच्चा परेशान ना हो, तुझसे तेरा अहमद कोई नहीं छीन सकता। लेकिन उन्होंने सारे दरवाजे मुझ पे बंद किए हुए। आप बात करें ना। अच्छा तू ऐसे कर, चल के अपने कमरे में आराम कर, मैं बात करती हूँ। सूद साहब ने मुझे तलाक दे दी है।
उनसे मुतालिका हर चीज मुझ पे हराम है। मैं कैसे जा सकती हूँ कमरे में? अच्छा तो तू मेरे कमरे में चल के आराम कर ले। आजा लेकिन अहमद, आजा आजा चल। कितनी बार मैंने तुम्हें पुकारा, मोहब्बत ना सही, थोड़ा सा रहम ही खा लेते मुझ पे, एक बार मेरी बात सुन लेते। शाइना अम्मी ने कहा कि हारून तुमसे इस जायदाद के लिए शादी करना चाहता है। शहनाज मामी ने भी यही कहा। मेरा दिल थोड़ी देर के लिए बदगुमान हुआ था, लेकिन अगले लम्हे उसने कहा कि नहीं हानी, हारून ऐसा नहीं है, हारून ऐसा नहीं कर सकता। हारून, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा खेल मेरी सगी माँ ने मेरे साथ खेला। मैं बेवकूफ, जैसे कच्चे कानों के मर्दों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं हारून बेटा, मैंने जायदाद का सोचा जरूर था, लेकिन एक माँ होने के नाते तुम्हारी खुशी का भी सोचा था। नहीं सोची थी आपने मेरी खुशी। अगर आपने मेरी खुशी सोची होती तो आज मैं इस हाल में होता। और हानि, आपने देखा उसका हाल? आपकी नफरत ने, आपकी साजिश ने दो बंदों की जिंदगी खराब करके रख दी है। एक वो और दूसरा आपका अपना बेटा। हाँ, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो शाहिना ने। किसी को इल्जाम मत दे अम्मी। आपने हानि के लिए गड़ा खोदा, उसमें गिर तो मैं भी गया ना अम्मी। ना करे कि तुम्हें पूछो हारून, सब कुछ हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। और देखो, अब हानि तो खुश है ना, उसका घर तो बस गया है, तुम भी तो अपना घर बसाने वाले हो। तो लगता है मैं किसी को बसा सकूंगा अम्मी? तो खुद बर्बाद हो गया हो। हारून, शाइना बीबी, मैंने पूरा घर देख लिया, उधर तो कहीं नहीं है वो। चौकीदार से पूछा? मालूम क्या, वो कह रहे हैं कि घर से बाहर ही नहीं गई है। मुमताज का? नहीं, सूद की मौजूदगी में वो वहां नहीं होगी। मकसूद साहब तो जी रात से ही नहीं है, वो तो शाम से गए, अभी तक नहीं आए। जाओ तुम पता करो क्या हो रहा है, और सब कुछ सही से ही पता करना। रात भर अहमद रोता रहा, तुमसे चुप भी नहीं करवाया क्या? मैंने बहुत कोशिश की, छोटे साहब चुप होते ही नहीं थे। शुक्र है अभी चुप हैं। क्या करूं मैं इसका, रात भर रोता रहता है। शाइना बीबी, इतने छोटे बच्चे को तो माँ की खुशबू की आदत होती है। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे बच्चे को माँ की आइंदा ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी तुम? जी। अब ये रोए तो उसको इसकी दादी के पास दे देना, उनके पास फिर भी खामोश रखा, मेरी गोद में तो बेचैन ही रहता है। अब जाओ, जाके पता करो, गलती ना करना कोई। जी अच्छा। पता नहीं उस रोज मुझे क्या हुआ था, मैं रिश्ते खराब करने घर से नहीं निकली थी। लेकिन आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, और मुझसे ज्यादा उस मजलूम लड़की की। जरा सोचिए अम्मी, आपके दूर नजदीक कोई ऐसी लड़की है जिसके साथ ऐसा खेल खेला गया हो? मैं शर्मिंदा हूँ हारून। जिंदगी से अब क्या हासिल अभी? आपने तो मेरे टूटे खिलौने तक संभाल के रखे हैं ना, अब मेरा दिल भी रखते हैं। वो जी, मकसूद साहब ने हानि को तलाक दे दी।
ये क्या कह रही हो? किसने कहा तुमसे ये? जी वो मेरा भांजा ड्राइवर है ना शाना बीबी के घर, वो तो ये भी कह रहा था हानि को उन्होंने घर से निकाल दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? ये पूछना बनता है अम्मी? लेकिन आज हम तुम्हारी शादी के सिलसिले में। कौन सी शादी? किसकी शादी? मेरे पास तो अफसोस जाहिर करने के लिए भी अल्फाज नहीं है। Disgusting. हारून, हारून मेरी बात सुनो। मुझे नहीं मालूम कि मकसूद और हानि के दरमियान क्या बात हुई। सच्ची तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं क्यों तुमसे गलत बयानी करूंगी? मैं सुनी सुनाई पे यकीन करके आगे ही बड़ा नुकसान उठा चुका हूँ, अब आगे नहीं उठाऊंगा। और ये कैसे हो सकता है कि आप बेखबर है? भाई कौन मर्द बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी के कमरे में उसका साबका मंगेतर मौजूद हो? मैं वहां पर कैसे आया ये आपको बताना चाहिए था उन्हें, वरना मैंने तो वहां ना आने की कसम खा रखी थी। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने उनको रोका नहीं होगा? लेकिन मकसूद तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। और फिर हाँ, और इसलिए उन्होंने उसको तलाक दे दी, घर से बाहर निकाल दिया, है ना? हाँ। तो आपने उसे जाने दिया पुप्पू? नहीं, मैं नहीं मानता ये। मुझे हानि चाहिए हर सूरत हाल में। मैं हर उस बंदे से हिसाब लूंगा जिसने उस पर जुल्म किया है। अपनी माँ से भी हिसाब ना ले सका तो अजाला जरूर करूंगा। तुम क्या करने का इरादा रखो? क्या हानि को वापस अपनाओगे? ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझता। फिलहाल तो मैं उसे सिर्फ ढूंढना चाहता हूँ। और मकसूद साहब कहाँ हैं? वो तो शाम में ही घर से चले गए। तू क्या जाने